यस। तो बच्चों हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट कुछ एप्लीकेशंस करते हैं इसके। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, ई नॉट Zn+2 से कन्वर्ट हो रहा है जिंक के अंदर। इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76 वोल्ट। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है ई नॉट कॉपर+2 से कन्वर्जन कॉपर में। इसकी वैल्यू है +0.34 वोल्ट, ठीक है। और आपको ई नॉट सेल निकालना है और सेल रिएक्शन, स्टैंडर्ड लिक्विड पोटेंशियल निकालना है। और आपको यहाँ पे जो सेल रिएक्शन होगी कंप्लीट, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले आपको पहचानना है कि ऐसे क्वेश्चंस में हम ई नॉट सेल जब पूछा जाए तो उस केस में कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा होगा। तो सबसे पहले चेक करना है क्या दोनों वहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर नहीं है दोनों में से कोई एक, अगर कोई ऑक्सीडेशन है तो उसको रिडक्शन में चेंज करना पड़ेगा। रिलेशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। यस। तो क्या करना है यहाँ से, आपका देखो +2 से 0 जा रहा है रिडक्शन, +2 से 0 रिडक्शन। डेफिनेटली दोनों के दोनों आपके रिडक्शन पोटेंशियल है, तो फिर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। लगाओ सीधा सा फॉर्मूला। और अब ये पहचानना कि जब हम फॉर्मूला लिखते हैं ना ई नॉट सेल का, तो ई नॉट सेल के फॉर्मूले के अंदर हम फॉलो करते हैं ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब जो कैथोड होता है उसको समझो। जो कैथोड होता है वो क्या होता है, बिगर वैल्यू, एनोड इज स्मॉलर वैल्यू। जब दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएं तब डिसाइड करना कि कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा। ऐसा नहीं कि एक ऑक्सीडेशन है दूसरा रिडक्शन है, फिर बड़ी और छोटी वैल्यू पहचान लोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए, ठीक है। तभी आप डिसाइड करो कि दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी। तो यहाँ पे बड़ी वैल्यू कौन सी है, प्लस में 0.34 है, दिस इज बिगर वैल्यू। तो बिगर वैल्यू माने स्मॉलर वैल्यू। तो ये जो नीचे वाला ये जो पार्ट ना, ये कैथोड को रिफाइन करेगा ना, मतलब कैथोड मतलब हम यहाँ पे पॉजिटिव लिख सकते हैं इसके लिए। और ऊपर वाला जो होगा वो आपका एनोड इलेक्ट्रोड होगा, और वहां पे आपका नेगेटिव मतलब उसको ऑक्सीडेशन, बिकॉज कंप्लीट सेल रिएक्शन लिखनी पड़ेगी तो वहां पे यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 0.34, ये माइनस ब्रैकेट में -0.76 माइनस माइनस प्लस, आंसर हो गया +1.1 वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। सेल रिएक्शन की बात करें तो कॉपर आपका जो होगा वो +2, देन आपका जिंक। भाई ऑक्सीडेशन किसका होना चाहिए, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना। यस, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए बिल्कुल। तो जिंक Zn+2 में चला जाएगा बिल्कुल। और दूसरी चीज जो कैथोड उसका रिडक्शन होना चाहिए, रिडक्शन तो +2 से 0 0 में चला जाएगा, हो गया। दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन। बट रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस्ड, है ना। ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट सेक्शन पे बात करते हैं। जैसे वो जो रिएक्शन दे रखी है यहाँ से ई नॉट Cl- से कन्वर्ट हो रहा है हाफ Cl2 के अंदर, जहां पे इसकी वैल्यू है -1.7, ठीक है। दिस इज -1.7। इसका उसने दे रखा है नेक्स्ट इलेक्ट्रोड रिएक्शन के, यहाँ पे दे रखा है Fe+2 से कन्वर्ट हो रहा है आयरन के अंदर, जहां पे इसकी वैल्यू दे रखी है -0.4। नो डाउट ये वोल्ट के अंदर है। आपको ई नॉट सेल निकालना है और सेल रिएक्शन बतानी है। ई नॉट सेल निकालो जल्दी से, क्या होगा चेक करो। -1 से क्या हो रहा है, 0, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया यहाँ तो, ठीक है। नीचे देखो +2 से 0, तो ये तो रिडक्शन हो रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रही है। लेकिन वहां -1 से 0 वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर। बात समझ में आ रही है। यस। तो ये -1.7 है, ये कन्वर्ट हो जाएगा +1.7, ठीक है। बात समझ में आ रही है। +1.7 आपको लिखना पड़ेगा, बहुत सही है। जब +1.7 लिखेंगे तो नो डाउट कि ये जो वैल्यू आपकी हो जाएगी रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिएक्शंस को भी रिडक्शन पोटेंशियल में लिखना पड़ेगा, इस गिवन ऑब्जर्वेशन को, इसको भी लिखना पड़ेगा। तो कैसे लिखें बताओ रिडक्शन के अंदर। तो हो जाएगा आपका ये ई नॉट, वो हाफ Cl2 है ना। यस, 1 यस, दिस इज ई नॉट। और यहाँ बच्चों होगा हाफ Cl2, और ये कन्वर्ट हो रहा होगा Cl माइनस के अंदर, ठीक है। तो 0 से -1 हो गया रिडक्शन पोटेंशियल। चलो इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ।
कितना आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों में से बड़ी वैल्यू अब चेक करो, बड़ी वैल्यू कौन सी होगी 1.7, तो ये क्या हो जाएगा, ये कैथोड हो जाएगा, मतलब यहाँ रिडक्शन, और ये क्या होगा आपका एनोड। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटे वैल्यू, यही करना है फॉर्मूले में। तो आंसर हो गया 1.7 माइनस में 0.4, तो इसको माइनस माइनस प्लस, वैल्यू हो जाएगी प्लस में 2.1 वोल्ट। इसी तरह फाइनल आंसर। रिएक्शन क्या होगी, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन होगा आपका यहाँ पे जो वैल्यू छोटी है, मतलब आयरन का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, क्लोरीन का उधर रिडक्शन होना चाहिए। ये हो जाएगा आपका Fe+Cl2, ये कन्वर्ट होगा 2Cl माइनस प्लस Fe+2। 2Cl माइनस रिएक्शंस बैलेंस करनी पड़ेगी, ठीक है, रिएक्शंस बैलेंस करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स आप पे एक्सेप्ट किए जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन हो रहा है जिसमें आपको सेल कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है कि यहाँ पे M, ये आपका M+2, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज फॉलो किया है, यहाँ पे E+1 से कन्वर्ट हुआ AKN। तो एक ये भी रिप्रेजेंटेशन होता है सेल का जहाँ पे M से जा रहा है M+2 के अंदर, मतलब ये ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, +1 से जा रहा है 0 में, तो मतलब ये आपका रिडक्शन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में उसने दे रखा है E0, ले लेते हैं M+2 से M में कन्वर्जन, जिसकी इसकी वैल्यू है X, और सेकेंड वैल्यू दे रखी है उसने E0, यहाँ ले लेते हैं A+2 से A में कन्वर्जन है, ठीक है, इसको ना हम 2 कर लेते हैं, दिस इज 2, A+2 से A में कन्वर्जन है, जहाँ पे इसकी वैल्यू दे रखी है इसने 22। बाकी इसमें E0 सेल निकालना है, तो E0 सेल कैसे नहीं, तो कैथोड एनोड पता होना चाहिए, कैसे निकाला जाए, कौन सी वैल्यू कैथोड। देखो ये +2 से क्या हो रहा है 0, यहाँ तो +2 से 0, मतलब ये जो वैल्यू दे रखी है अनडाउटली ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ +2 से 0, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल है। जब कोई वैल्यूज कंपेयर करने को दे ही नहीं गई, कौन सी वैल्यू छोटी कौन सी वैल्यू बड़ी, तो फिर आपको बिल्कुल इजी तरीके से सोचना है कि जो लॉन है, कौन बोला था हम लोगों ने, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव, यस। तो लेफ्ट साइड जो रिएक्शंस आपको दिख रही है आपके सामने, जो लेफ्ट साइड लिखा है कि M से M+2 में जा रहा है, तो उसको आपको फॉलो करना है ऑक्सीडेशन, और राइट साइड वाले को रिडक्शन, मतलब ये कैथोड वाला सेक्शन, ये एनोड वाला सेक्शन, जब कंपेरिजन करने को नहीं दिया तो यही फॉलो, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा E0 कैथोड माइनस E0 इज कोल्ड, मतलब Y-X, ठीक है, Y-X। बात समझ में आ रही है। जब वैल्यू नहीं दे रखी तो फिर इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हो गया आंसर, चलो, यस। यस, यहाँ पे एक नोट समझते हैं, ठीक है, ये नोट है बच्चों, क्या बात करें, व्हेन सेल रिएक्शन इज नॉट गिवन, व्हेन सेल रिएक्शन इज नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में सेल रिएक्शन गिवन नहीं है तो उस केस के अंदर ई सेल, ठीक है, या फिर E0 सेल, दोनों की दोनों आपकी पॉजिटिव, ठीक है, बोथ आर पॉजिटिव, ई सेल हो चाहे आपकी E0 सेल हो, दोनों की दोनों आपकी पॉजिटिव रिप्रेजेंट की जाएंगी। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ध्यान रखना, जब सेल रिएक्शन गिवन नहीं होगी तो ई सेल की वैल्यू हो चाहे E0 सेल की वैल्यू हो, दोनों की दोनों आपकी पॉजिटिव होंगी, पहली चीज। दूसरा पॉइंट, व्हेन सेल रिएक्शन इज गिवन देन कैथोड एंड एनोड आर डिसाइडेड बाय सेल रिएक्शन, अगर क्वेश्चन में सेल रिएक्शन गिवन है तो सेल रिएक्शन अगर क्वेश्चन में गिवन है तो हम कैथोड और एनोड, ठीक है, दोनों को हम डिसाइड करेंगे उसकी बिगर और स्मॉलर वैल्यू के बेस पे। तो उस केस में जो ई सेल है या फिर आपकी जो E0 सेल है, ठीक है, वो आपकी पॉजिटिव नेगेटिव में से कोई भी हो सकती है, एनी, ठीक है। तो एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखना। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं फीजिबिलिटी के। एक क्वेश्चन लेते हैं फीजिबिलिटी का, देखो कि मतलब वो सेल फीजिबल हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा एक क्वेश्चन है, लेते हैं। क्वेश्चन में आपको E0 सेल निकालना है, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको दे रखा है E0 Zn+2 से जिंक में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू दे रखी है माइनस में 0.764। इसी तरीके से आपको दे रखा है E0
कॉपर +2 से कॉपर में कन्वर्ट होना, इसकी वैल्यू दे रखी है प्लस में 0.34 वोल्ट। निकालना है ई नॉट सेल और सेल रिएक्शन। हम बताना है कि आपकी जो ई नॉट सेल के बेस पे क्या ये आपकी फिजिबल होगी कि नहीं होगी। देखते हैं क्या होगा। देखो +2 से क्या जा रहा है 0, मतलब आपका रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ +2 से 0, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल है। दोनों में से बड़ी वैल्यू है, अगर मैं ई नॉट सेल निकालूं, कैथोड माइनस एनोड करते हैं, तो दोनों में से बड़ी वैल्यू ये वाली आपकी है प्लस, तो ये क्या हो जाएगा कैथोड, ऊपर वाला हो जाएगा एनोड। तो देखते हैं ना फॉर्मूले के अंदर ई नॉट सेल के अंदर कि ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। ठीक है, तो बट दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा 0.34, एक सेकेंड, ठीक है ओके। तो यहाँ से ये कितना हो गया, यहाँ से प्लस 0.76, यस कैथोड, कैथोड किसका हुआ, कैथोड आपके कॉपर का हुआ ना, ठीक है। और एनोड किसका हुआ है, Zn+2 से जिंक में। तो ये हो जाएगा 0.34, भी को दोनों आपके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, तो ये प्लीज में प्लस हो जाएगा 0.76, ये होगा, ठीक है। और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पे वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी कितनी, 6 और 4 आपका यहाँ पे 0, 1 होगा, ये 1.1, ठीक है। 0 को आप यहाँ पे निकाल सकते हो, इससे कोई मीन नहीं है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको प्लस में 1.1 वोल्ट मिलेगी, ठीक है, प्लस 1.1 वोल्ट, ठीक है। तो ये जो हमारी एक्शन है क्या वो आपकी फिजिबल है, यस और नो। हाँ ये पॉजिटिव आया ना, तो पॉजिटिव आया तो मतलब फिजिबल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मान के चलो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन है उसमें कुछ ऐसा दे रखा होता कि कुछ वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से दे रखी होती कि अगर ऊपर की वैल्यू बड़ी होती, नीचे की वैल्यू आपकी छोटी होती, तो हमारी जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो उसको हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन इफ एनी केस अगर ई नॉट सेल अगर निगेटिव में आ जाता, निगेटिव में कैसे आता, जैसे हमने जो कॉपर है वो Cu से Cu+2 में अगर मैं लेके गया, ठीक है, और उस केस में आपकी वैल्यू क्या हो जाती, तो फिर आपकी -0.76 होती और 0.34 है वो आपकी -0.34 हो जाती, तो फिर आंसर -1.1 वोल्ट होता, ठीक है। तो उस केस में जो रिएक्शंस होती, इसी सॉल्ट ट्रिक की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सॉल्ट ट्रिक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की, कोई नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर इसका यूज किया जाएगा। तो सॉल्ट ट्रिक ये है कि जैसे ई नॉट सेल आपको निकालना, ठीक है, अभी तो पहले पॉजिटिव का साइन लगाओ, अब जो भी वैल्यूज गिवन है आपको प्रोडक्शन ऑक्सीडेशन, उसमें से कुछ नहीं करना है। अगर अपोजिट साइन दे रखे हैं ना, अगर अपोजिट साइन वाले हैं, अगर आपके अपोजिट साइन के साथ अगर आपको वैल्यूज दे रखी है ना, तो क्या करना है उसमें, सिर्फ एडिशन। अरे ई नॉट आर निकालना है, ठीक है, ई नॉट सेल की बात कर रहा हूँ। तो जो ई नॉट आर की जो वैल्यूज हैं अगर वो अपोजिट के साथ, भाई रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू अगर अपोजिट साइन के साथ दे रखी है तो उस केस में उनका एडिशन कर दो, ठीक है, वो आपका ई नॉट सेल होगा। अगर वैल्यूज अगर आपकी अपोजिट नहीं है, अपोजिट साइन के सेम साइड के साथ प्लस तो लगाना ही है, अगर वो सेम साइन के साथ होंगे, ई नॉट आर की जो वैल्यूज गिवन होगी अगर वो सेम साइन के साथ गिवन होगी, तो उस केस में आपको डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, डिफरेंस, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो डिफरेंट साइन के साथ होगी एडिशन कर दो, अपोजिट साइन के साथ होंगी तो डिफरेंस कर दो ना, सब्ट्रैक्शन कर दो और आंसर बन जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, जैसे मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ई नॉट Zn+2 से जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है -0.76। सेकेंड मान के चलो यहाँ पे दे रखा है ई नॉट कॉपर+2 से कॉपर में कन्वर्जन, और यहाँ पे इसकी आपको वैल्यू दे रखी है प्लस में 3 पॉइंट ले लेते हैं 0.34 ले लेते हैं सपोज, ठीक है, यस 0.34 वोल्ट। क्या आंसर होगा, यस। क्या रिडक्शन पोटेंशियल चेक करो, +2 0 +2, यस वो था रिडक्शन पोटेंशियल। अपोजिट साइन के साथ है एडिशन कर दो, अपोजिट साइन है ना, एडिशन कर दो, तो क्या प्लस का साइन लगा लो, 1.1 इज द आंसर, प्लस 1.1 इज द आंसर, कुछ करने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे अगर एक सेकंड क्वेश्चन लूं मैं कि मैंने सपोज लिया ई नॉट एल्यूमिनियम Al+3, इससे कन्वर्ट Al में हो रहा है,
इसकी वैल्यू है सपोज -1.6 वोल्ट। सेकेंड है ई नॉट, Fe+2 से Fe में कन्वर्जन, इसकी वैल्यू है माइनस में 0.4। तो क्या होगा, देखो क्या रिडक्शन पोटेंशियल है, पहले चेक करो। +3 0 रिडक्शन, +2 0 रिडक्शन, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर दो प्लस साइन लगाने के बाद। 1.6 माइनस 0.4 कितना आंसर हो जाएगा, 1.2। तो 1.2 इज द राइट आंसर। आप चेक कर लेना, ये आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग सेशन में जब बात करेंगे इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑन प्रेशर, ठीक है, ऑन द EMF ऑफ सेल, इसमें हम नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन थर्मोडायनेमिकली कैसे प्रूव की जाएगी देखेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।